आइए दोस्तों मेंसुरेशन के इम्पोर्टेंट फॉर्मूले का रिवीजन करते हैं। ओनली दोस्तों हम 5 मिनट में इन फॉर्मूले का रिवीजन कर लेंगे। दोस्तों आपको पता होना चाहिए मेंसुरेशन ओनली फॉर्मूले पर टिकी हुई है, या 2 डायमेंशनल हो या 3 डायमेंशनल हो। यदि फॉर्मूले जिस बंदे को याद है और थोड़ा बहुत वैल्यू पुट करना सीख जाए, ठीक है, तो वो आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। और मेंसुरेशन का दोस्तों दिन प्रतिदिन वेटेज बढ़ता जा रहा है। कोई से भी एग्जाम को देख लो और देखो दोस्तों, दिल्ली पुलिस में भी मेंसुरेशन का क्या रहा है, रौला रहा है। ठीक है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो सबसे फर्स्ट आ जाता है दोस्तों आपका फॉर्मूला वर्ग का क्षेत्रफल। देखो दोस्तों, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है और वर्ग का परिमाप क्या होता है, और इसका दोस्तों क्षेत्रफल और परिमाप इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपका क्या है, इसका विकर्ण भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो सबसे पहले इसमें हम दोस्तों क्षेत्रफल कवर करेंगे। तो क्षेत्रफल क्या है आपका दोस्तों, भुजा का स्क्वायर होता है। और वर्ग का परिमाप क्या होता है दोस्तों आपका, वर्ग के परिमाप में वर्ग में कितनी भुजा होती हैं, साइड होती हैं, 4 साइड होती हैं, 1 2 3 और एक 4। तो 4 इंटू भुजा इसका क्या हो जाता है दोस्तों, परिमाप हो जाता है। क्या होता है, पेरीमीटर हो जाता है। अब बात करें दोस्तों इसका विकर्ण क्या होता है। तो विकर्ण इस प्रकार से दोस्तों, एक वर्ग बना लिया मैंने, इस बीच में मैंने विकर्ण डाल दिया। तो आधा हिस्सा ये हो गया, आधा हिस्सा ये हो गया, ये समझो। ठीक है, आधा आधा हिस्सा हो गया। ठीक है, तो इसका विकर्ण हम बात करें तो ये होता है दोस्तों √2 इंटू भुजा। क्या होता है, √2 इंटू भुजा। ये इसका क्या होता है दोस्तों, विकर्ण होता है। जैसा कि दोस्तों आयत का ना होता है ना, L² प्लस में B², ये आयत का होता है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों हम फॉर्मूले याद रख सकते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, वर्ग का परिमाप 4 इंटू भुजा। अब आ जाता है दोस्तों आयत का क्षेत्रफल, बच्चा बच्चा जानता है लंबाई इंटू चौड़ाई, परिमाप भी बच्चा बच्चा जानता है लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई होगा, ये गलत दे रखा है यहाँ पर, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई होगा। ठीक है, ये गलत दे रखा है बिल्कुल, यहाँ पर 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई होगा, ना कि 2 अंडर रूट में। ये गलत है दोस्तों, ये गलत है। ठीक है, 2 गुणा लंबाई प्लस में चौड़ाई होता है ये। ठीक है, यहाँ पर मल्टीप्लाई का वो दे रखा है, यानी गुणा का दे रखा है, इसलिए दोस्तों ये गलत है, सरासर झूठ बोल रहा है ये। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों, आपका आगे है, आगे दोस्तों आपका क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल। और मैं बता देता हूँ, आयत का हमने ये कर लिया। अब हमने दोस्तों अभी बात करी थी आयत के विकर्ण की, तो ये होता है √L² प्लस में B²। क्या होता है दोस्तों, इसका क्या होता है, पेरीमीटर, मेरा तो विकर्ण होता है। ठीक है, क्या होता है, विकर्ण होता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आ जाता है, इसको थोड़ा हम रफ कर लेते हैं जब तक। ठीक है, आ जाता है दोस्तों आपका क्या आ जाता है, नेक्स्ट आता है दोस्तों आपका वृत्त का क्षेत्रफल। क्या आता है दोस्तों, वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है। क्या होता है दोस्तों, πr² होता है वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, और परिधि क्या होती है इसकी, 2πr होती है। पाई की वैल्यू कितनी होती है आपको पता है, आर को हम रेडियस कहते हैं, पाई की वैल्यू होती है 22/7। हम 22 में 7 का भाग देंगे तो 3.14 आ जाता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे आगे की साइड में, आगे की साइड में क्या बात करेंगे दोस्तों, आगे बात करेंगे दोस्तों आपका गोले, गोले की हम बात करेंगे। और दोस्तों आपको पता होना चाहिए, हम वृत्त की हम बात करें तो वृत्त की परिधि 2πr हो गया। यदि हम दोस्तों बात करें अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो πr²/2 होता है, ये आपको पता होना चाहिए। और वृत्त का, अर्धवृत्त की परिधि क्या होती है, तो ये होती है दोस्तों आपका πr प्लस में 2r। बहुत से मानमूर्ति क्या करते हैं दोस्तों, पता है आपको, 2πr में 2 का भाग दे देंगे, है गई वृत्त की अर्धपरिधि। ये गलत होती है, मानसिकता के कौन कौन से शिकार हो जाते हैं। और वृत्त की परिधि हम निकालें ना तो ठीक ठाक ये निकलती है πr प्लस में 2r। ठीक है, ये आपको याद रख लेना है। और त्रिज्य खंड वृत्त का क्षेत्रफल आपको पता है ना, वो होता है दोस्तों आपका πr² में 360 होता है। ठीक है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, और दोस्तों हम चतुर्थांश के लिए निकालते हैं ना, तो 1/4 πr² होता है चतुर्थांश के लिए। ठीक है, इनको याद रख लेना जो मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। πr² में 360। ठीक है, πr² में 360 त्रिज्यखंड वृत्त का क्षेत्रफल है ये। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों। ठीक है, गोले का आयतन, तो गोला आ गया यहाँ पर, क्या आ गया दोस्तों, स्फीयर आ गया। गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 πr³ होता है। और गोले का पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, 4πr²। ठीक है, यदि गोले का संपूर्ण पूछे तो संपूर्ण कितना हो जाएगा, आप कमेंट में बता करके जाएंगे। ठीक है, फिलहाल तो आप गोले का आयतन और गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल याद रखो। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों आपका लंबवृत्तीय बेलन का, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 2πrh होता है। और संपूर्ण होता है इसका
क्या होता है, संपूर्ण होता है इसका 2πr(h) प्लस में 2πr² कर देंगे। ठीक है, ये आपको देखो इसमें से कॉमन निकाल लेते हैं हम 2। ठीक है, πr(h) को हम यूं ही लिख देते हैं। ये तो गोले का दोस्तों आपका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है, वक्र पृष्ठ ये रख लिया सेम। अब दोस्तों आपको क्या करना है, इसमें पूछा लंब वृत्त, तो इसमें 2πr² यानी वृत्त का क्षेत्रफल इंटू 2 का गुणा करा दीजिए इसमें, सो ही दोस्तों आपका पूरा हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, उसके बाद है दोस्तों आपका बेलन का आयतन, बिल्कुल ईजी है दोस्तों आपका πr²h। ये 9वीं और 10वीं क्लास में पढ़े होंगे आपने। ठीक है, बट 2 साल का गैप लग जाता है ना, तो सब कुछ नीलबट्टा सन्नाटा हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद दोस्तों आपका क्या है, लंब वृत्तीय शंकु, मतलब शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो πrl होता है। उसके बाद दोस्तों शंकु का संपूर्ण पृष्ठ पूछे तो πrl प्लस में πr² होता है। ठीक है, ऐसे रख देना πrl। ठीक है, ये होता है तो पाई, एक मिनट, पाई l प्लस में r, एक ये भी होता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यदि हमने शंकु की बात कर ली तो एक और होता है ना, हम l निकालते हैं और h निकालते हैं, तो l² बराबर में h² प्लस में r²। ठीक है, r कैसे निकालेंगे, l कैसे निकालेंगे, तिर्यक ऊंचाई कैसे निकालेंगे। ठीक है ना, हम निकालते हैं ना वो समकोण त्रिभुज, यदि ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। ठीक है, इस प्रकार से निकालते हैं। यदि h की वैल्यू हमने निकालनी है तो l² माइनस का r² करना पड़ता है। वो होती है ना, कौन सी होती है वो, प्रमेय होती है, कौन सी प्रमेय होती है वो, पाइथागोरस प्रमेय के जरिए। ठीक है, ट्रिपलेटों के द्वारा। ठीक है, तो इसी में काम आते हैं वो। शंकु के आयतन की हम बात करें तो शंकु का आयतन होता है दोस्तों 1/3πr²h। ठीक है, और हम घनाभ के आयतन की बात करें तो l इंटू बी इंटू एच होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई इंटू ऊंचाई होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों आपका घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों आपका 2 गुणा लंबाई LB प्लस में BH प्लस में LH। उसके बाद दोस्तों इसमें एक और आ जाता है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, और दोस्तों क्या आ जाता है आपका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। देखो वक्र होता है दोस्तों आपका, संपूर्ण तो मैंने बता दिया, वक्र होता है दोस्तों आपका L इंटू बी इंटू एच, ये होता है दोस्तों आपका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, इसे भी एक्स्ट्रा लिख लीजिए। ठीक है, लिख लिया, आगे बढ़ते हैं। अब आता है दोस्तों आपका घन का आयतन। घन का आयतन होता है भुजा क्यूब होता है। ठीक है, घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब होता है। और घन का संपूर्ण देखें तो संपूर्ण होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर। और दोस्तों हम घन का संपूर्ण देख करके वक्र देखें तो 4 इंटू भुजा स्क्वायर होता है वो। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ये दोस्तों कमरे के लिए लागू होता है, ये कमरे में 6 सतह होती है ना, तो 6 इंटू भुजा स्क्वायर होता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, समबाहु त्रिभुज का होता है दोस्तों आपका √3/4 भुजा स्क्वायर। तो दोस्तों ये हो गए आपके इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। अभी तो बहुत कुछ बाकी है इसमें, 3D और 2D के फॉर्मूले अभी बहुत कुछ हैं। देखो दोस्तों इन्हें मैंने कहा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है ना, इसने परिमाप दे रखा है ना ही दोस्तों इसने क्या पूछा है, इसमें ऊंचाई पूछी है। ठीक है, और ना ही दोस्तों इसने वृत्त, यदि हम वृत्त को रख दें समबाहु त्रिभुज में तो दोस्तों क्या फॉर्मूला निकलेगा। यदि दोस्तों आप चाहें कमेंट में लिख दीजिए, यदि पूरे फॉर्मूले चाहिए मेंसुरेशन 2D 3D ना प्रिज्म सहित मैं एक पूरी PDF के साथ आपको रिवीजन करा दूंगा दोस्तों सभी फॉर्मूले का। आप कमेंट में आप लिख दीजिए कि भैया आगे कराइए सभी फॉर्मूले को, 50 से 60 फॉर्मूले। ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो लास्ट मैंने 20 फॉर्मूले आपको कराए हैं। ठीक है, तो अगली क्लास में आप बता दीजिए। ठीक है, थैंक यू।